रैंकिंग एंड ऑर्डर, सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं और बाद में फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे, ठीक है। हाँ, कंसेप्ट समझिए जरा। इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स, एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 10। अब ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने जानबूझकर एक छोटा फिगर लिया है 10। हाँ, तो ABCDEFGHIJ, ये 10 बच्चे हो गए। इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स, रवि इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। EFG, ये है रवि। रवि यहाँ बैठा हुआ है 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं उसकी राइट से क्या पोजीशन होगी, तो आप गिनेंगे राइट से 1 2 3 4, आप बोलोगे राइट से उसकी पोजीशन 4th है ना। बिल्कुल सही, सीधा सीधा एक बार में आंसर आ गया, है ना। लेकिन जब ये ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, 100 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, तब हम ऐसे तो नहीं कर पाएंगे बना के। इसके लिए हमें कुछ रूल याद रखना पड़ेगा। तो रूल ये है कि टोटल कैसे आया आपका, आपने राइट में कन्वर्ट किया ना, राइट में कन्वर्ट किया। तो राइट में कन्वर्ट कैसे किया? टोटल स्टूडेंट्स थे 10, आप 11 में से लेफ्ट पोजीशन माइनस कर दो। 11 में से 7 गया, आपने एक बढ़ा के माइनस किया है ना। आपने एक बढ़ा के माइनस क्यों किया है, आप देखो जरा। एक एग्जाम्पल नंबर 2, रवि इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से क्या पोजीशन है उसका, रवि का 10th, यहां बैठा है। और राइट से भी पोजीशन 10th है, यहां से राइट से उसकी राइट से भी पोजीशन 10th है। लेफ्ट से गिनते हैं तो कितनी पोजीशन आ रही है, रवि बैठा। लेफ्ट से गिनते हैं तो 10, राइट से गिनते हैं तो 10। तो टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल कितने बच्चे हैं? 18, 19, 20, 21, 22। क्या लगता है आपको आंसर? 19। रवि ने गिना, रवि यहां बैठा है, लेफ्ट से कितनी पोजीशन है? 10। राइट से कितनी पोजीशन है? 10। 10 + 10 कितने हो गए? 20। लेकिन उसने अपने आप को 2 बार गिन लिया ना। जब लेफ्ट से गिन चुका था तो राइट से क्यों गिनना? उसने अपने आप को 2 बार गिन लिया, लेफ्ट से भी गिन लिया, राइट से भी गिन लिया। तो 1 माइनस करते हैं, करेक्ट आंसर इज 19। तो मैंने आपको एक यहाँ पर फॉर्मूला बनाना है, लेफ्ट प्लस राइट इज टोटल प्लस 1। किसी भी पर्सन का लेफ्ट का पोजीशन और उसी पर्सन का राइट का पोजीशन ऐड करोगे तो हमेशा टोटल से एक ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको 2 बार गिन लिया है ना। या फिर एक काम करें, लेफ्ट प्लस राइट में से 1 माइनस करोगे तब करेक्ट टोटल आएगा। बात तो वही हो गई। लेफ्ट प्लस राइट करोगे तो आपने 2 बार काउंट कर लिया उसको, तो 1 लेस करेंगे कब? तब टोटल आएगा। और ये -1 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो +1, तो बात तो वही हो गई। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है ना। और सेकंड फॉर्मूला इसी से निकाल रहे हैं। इसी को देखिए, मान लो मुझे राइट का पोजीशन चाहिए, तो टोटल +1 में से लेफ्ट को ट्रांसपोज करोगे तो -लेफ्ट। ये आपका सेकंड फॉर्मूला। तो जब भी आपको इंटरचेंज करना है, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना, क्या करना? टोटल +1 में से माइनस करना। देखो एग्जांपल 1 में क्या किया था, कितने बच्चे थे? 10। हमने उसको 11, 10 + 1 11 में से माइनस किया। टोटल +1 में से जब हमने लेफ्ट का पोजीशन माइनस किया तो राइट का पोजीशन आ गया। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको पहले समझाऊंगा, है ना। पहले मैं आपको 2-3 क्वेश्चन समझाता हूं, फिर उसके बाद आप करना। इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स, टोटल बच्चे कितने हैं? 39। रवि रैंक इज 7th अहेड ऑफ सुमित। ये सुमित है तो ये रवि है और 7th रैंक आगे है, ठीक है। इफ सुमित रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, सुमित का रैंक है 17th, कहां से? लास्ट से, यहां से। तो अंडरस्टूड है 17 + 7 24 फ्रॉम द लास्ट। रवि का रैंक हो जाएगा 24 फ्रॉम द लास्ट 17 और 7 और जोड़ दिया 24। तो पूछ रहा है कि रवि का रैंक स्टार्टिंग से कितना होगा। भाई लास्ट से तो पता चल गया, लास्ट से उसका रैंक है 24, है ना।
लास्ट से, लेकिन हमें पूछ रहा है कि स्टार्टिंग से क्या पोजीशन होगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल प्लस 1, 39 नहीं 40 में से माइनस कर दो, कितना बचा 16, तो रवि का रैंक आ जाएगा स्टार्टिंग से 16। तो जब भी आपको इंटरचेंज करना है, लेफ्ट दिया है राइट करना है, राइट दिया है लेफ्ट करना है, टोटल प्लस 1 से माइनस करना, अपने आप पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन है। देखिए जरा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 10 बॉयज लाइन में बैठे हैं, ये देखिए 10 बॉयज है ना, ये 10 बॉयज। अभिजीत हु इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, अभिजीत जो है ये अभिजीत बैठा है, इसकी पोजीशन है 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, इज जस्ट टू द राइट ऑफ सुशांत, सुशांत के ठीक राइट में है, मतलब ये बाजू में यहाँ सुशांत बैठा, सुशांत के राइट में है। हु कौन, सुशांत इज 5th फ्रॉम द राइट एंड, सुशांत का पोजीशन है 5th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है भाई, सुशांत इज 3rd टू द राइट ऑफ रुपिन, सुशांत इज 1st, 2nd, 3rd टू द राइट ऑफ रुपिन, है ना, 1st, 2nd, 3rd टू द राइट ऑफ रुपिन। ठीक है, सही बना लिया। वो पूछ रहा हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बिटवीन अभिजीत एंड रुपिन, अभिजीत और रुपिन के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 बच्चे हैं, आंसर थे। तो कई बार क्वेश्चन जो है देखने में बड़ा कंफ्यूजिंग लगता, लेंदी लगता है, बस आप सावधानी से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके सही सही बनाते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, एक क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंसेप्ट समझ गए आप ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। विजय इज 14th फ्रॉम द फ्रंट while Jack is 17th from the end, विजय है 14th फ्रॉम द फ्रंट और जैक है 17th फ्रॉम द एंड। ठीक है भाई, ये ऊपर से ये नीचे से। While Mary is in between विजय and Jack, मैरी बिल्कुल ठीक बीचों बीच में है। If विजय be ahead of Jack, विजय आगे, तो हमने देखो विजय को पहले ही आगे ही बनाया हुआ था। ठीक है, There are 48 persons in the queue, टोटल बच्चे 48 हैं। ओके, ये भी क्लियर हो गया। How many persons are between विजय and मैरी, विजय और मैरी के बीच में कितने लोग हैं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सावधानी से करना, तो आपको बन जाएगा, ये देखिए जरा, विजय भी फ्रंट से दिया है और जैक का एंड से दिया है, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर, या तो दोनों को फ्रंट में करो या दोनों को एंड में। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एंड वाले को फ्रंट में चेंज कर देते हैं, 17 फ्रॉम द एंड। आपको मालूम है टोटल बच्चे कितने हैं, 48, एक बढ़ाकर 49, टोटल प्लस 1 में से ये 17 माइनस कर दें, कितना बचा, ये बन गया 232, तो ये हो गया 32 फ्रॉम द स्टार्टिंग, 32 फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रंट। ठीक है, तो ये भी फ्रंट से आ गया, ये भी फ्रंट, दोनों फ्रंट में आ गए। बोलता है मैरी इज इन बिटवीन, मैरी इज बिटवीन, जब भी बोलेगा इन बिटवीन, इन बिटवीन मतलब एवरेज, बीचों बीच मतलब एवरेज। 32 प्लस 14 कितना हो गया, 46, 46 का आधा 23, तो मैरी की पोजीशन है 23 फ्रॉम द फ्रंट। ठीक, हमें चाहिए विजय और मैरी के बीच में कितने लोग हैं, विजय और मैरी। 23 भी नहीं गिनना, 14 भी नहीं गिनना, 14 के बाद गिनना स्टार्ट करते हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कितने बच्चे, 8 बच्चे, है ना। 14 बिटवीन बोल रहा, बिटवीन मतलब ना विजय को गिनना ना मैरी को गिनना है, तो हमने 14 के बाद 15 से गिनना स्टार्ट किया, 15, 16, 17, 18, 19, ये हो गए 5, 20, 21, 22, 23 नहीं गिनना, तो 8 स्टूडेंट्स इनके बीच में। ठीक है, आप चाहो तो मैं एक तरीके से और बता देता हूं, एक तरीके से मैं और बता दे रहा हूं। मान लो मैंने विजय की पोजीशन को 14 फ्रॉम द फ्रंट था और जैक की पोजीशन 17 फ्रॉम द एंड थी। मान लो आप बोलो कि चलो इसको अपन विजय को चेंज कर देते हैं, है ना, तो 49 में से 14 माइनस कर दो, कितना आ गया, 30,
5। तो ये विजय की जो पोजीशन आ गई 35 फ्रॉम द एंड। अब ये दोनों एंड में, मैरी कहाँ है? इन बिटवीन, एवरेज निकाल लो। 35 प्लस ये 52 हो गया है ना, 35 70 52 डिवाइड बाय 2 26। तो मैरी की पोजीशन 26 फ्रॉम द एंड। अब हमें विजय और मैरी के बीच में चाहिए, तो 26 के बाद 35 के पहले, है ना, 26 के बाद 27 28 29 30 31 32 33 34। देख लीजिए यहाँ पर भी 8 लोग आए। तो आपको किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, या तो दोनों को फ्रंट में चेंज कर लो या दोनों को एंड में चेंज कर लो। उसके बाद मैरी का पोजीशन निकाल लो और उसके बाद इनकी दोनों के बीच में गिन लो, उंगलियों पे गिन लो, यही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक और एग्जाम में बहुत आता है। इन अ लाइन ऑफ बॉयज, कुछ बच्चे लाइन में बैठे हैं। आप ऐसा समझ लेना बहुत सारी चेयर्स रखी हैं। कपिल इज 8th फ्रॉम द राइट एंड। यहां से गिनते हैं तो ये कपिल बैठा है, कपिल की पोजीशन है 8th फ्रॉम द राइट एंड। निकुंज इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। मान लीजिए ये निकुंज बैठा है, ये है निकुंज, इसका है 12 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यहां से 12। ठीक है, ऐसे रफ बना लिया, यहां तक तो ठीक है। बोलता व्हेन कपिल एंड निकुंज इंटरचेंज, इन लोग ने इंटरचेंज कर लिया। निकुंज यहां से उठ के यहां चला गया, कपिल यहां से उठ के यहां चला गया, इनकी चेयर चेंज नहीं हुई। समझ रहे हैं, चेयर कुर्सी जहां रखी थी वहीं ये लोग उठ के दूसरी कुर्सी पे बैठ गए। वो पूछ रहा है निकुंज बिकम्स 21st फ्रॉम द लेफ्ट। निकुंज की नई पोजीशन आ गई 21st फ्रॉम द लेफ्ट। जब भी किसी एक पर्सन की पोजीशन लेफ्ट और राइट से पता चल जाए, वहां से टोटल आ जाएगा। टोटल क्या आता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, है ना। लेफ्ट प्लस राइट 29 माइनस 1 28, टोटल 28 स्टूडेंट्स है। तो हमें टोटल का पता चल गया। ठीक है, फिलहाल अभी उसमें टोटल नहीं पूछा है, उसने पूछा व्हाट विल बी द कपिल्स पोजीशन फ्रॉम द राइट। कपिल की राइट से क्या पोजीशन होगी? अरे कपिल की पोजीशन 12 फ्रॉम द लेफ्ट है, राइट से चाहिए तो क्या करेंगे आप? 29, एक बढ़ाकर 12 माइनस कर लेना, आ गया 17। तो कपिल की राइट से पोजीशन आ गई 17। भाई लेफ्ट से 12 थी मालूम है, कपिल की नई पोजीशन लेफ्ट से 12, राइट से चाहिए तो एक बढ़ाकर माइनस कर दो। इस तरीके से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अरुण रैंक्स 12th इन द क्लास। टोटल बच्चे कितने हैं? 46। आप क्या करेंगे? +1 कर देंगे, और इसकी रैंक 12th है फ्रॉम द 12th रैंक, मतलब टॉप से ही होगा, अंडरस्टूड है। लास्ट से रैंक चाहिए, क्या करेंगे? 1 बढ़ाकर माइनस कर देंगे, तो आ गया 35। अरुणा की रैंक लास्ट से 35। तो जब भी आपको इंटरचेंज करना है, टोटल +1 में से माइनस कर देना। लेफ्ट को माइनस करोगे तो राइट में कन्वर्ट होगा, राइट को माइनस करोगे तो लेफ्ट में। ठीक है, इन अ क्लास ऑफ रीता बॉयज आर ट्वाइस द गर्ल्स। बॉयज आर ट्वाइस द गर्ल्स। रीता रैंक 17 फ्रॉम द टॉप। रीता का रैंक जो है वो 17 फ्रॉम द टॉप है। ठीक है, देयर आर 7 गर्ल्स अहेड ऑफ रीता। रीता के सामने 7 गर्ल्स हैं, बॉयज की बात नहीं कर रहा, गर्ल्स उसके पहले। एंड द रैंक ऑफ रीता इज 20 फ्रॉम द लास्ट। रीता का रैंक 17 फ्रॉम द टॉप भी दिया था और 20 फ्रॉम द लास्ट भी है। आपको पता है जब किसी एक पर्सन की ऊपर और नीचे से टॉप और लास्ट दोनों पता है तो टोटल निकल जाएगा। कैसे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, इन दोनों को ऐड करके 1 माइनस कर दो, कितना आ गया? 36। टोटल 36 बच्चे हैं। अगर मैं गर्ल्स को x ले लूं तो बॉयज गर्ल्स का डबल मतलब 2x। आपको मालूम है बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर 36 बच्चे, बॉयज है 2x, गर्ल्स है x, मिलाकर 36। 3x इक्वल्स टू 36, x इक्वल्स टू 12। x मतलब गर्ल्स, कितनी गर्ल्स हैं? 12 गर्ल्स हैं। वो पूछ रहा है रीता के नीचे कितनी गर्ल्स हैं। टोटल क्लास में कितनी गर्ल्स हैं? 12। 7 गर्ल्स रीता के सामने और रीता को मिलाकर हो गए 8 गर्ल्स। कितने बचे? 4 गर्ल्स। 4 गर्ल्स रीता के पीछे है।
ठीक है, थोड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन आप इसको समझ के ट्राई करना, बन जाएगा। अब देखिए यहां से क्वेश्चंस किसके आ रहे हैं मालूम है? इस टॉपिक को बोलते हैं ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग में क्या होता है? ऑर्डर, कौन बड़ा कौन छोटा। और अक्सर क्या होता है कि तरीके से करना है, मैं आपको बता रहा हूं। इन अ ग्रुप ऑफ 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स है ना, एक वर्टिकल लाइन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 पोजीशन बना लीजिए। वैसे तो कई बार बिना इसको बनाए भी हो जाता है, लेकिन बना के करोगे तो 100% सही आ जाएगा, है ना। 10-20% क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन अगर ऐसे नहीं बनाओगे ना तो बाकी क्वेश्चन नहीं बनेगा। कामिनी इज सेकेंड हाईएस्ट, कामिनी जो है सेकेंड हाईएस्ट। ऊपर ऊपर टॉल, नीचे शॉर्ट, सीधा सीधा। पूजा इज टॉलर देन मोनिका, अब हमको तो नहीं पता कहाँ है, तो पूजा इज टॉलर देन मोनिका मैंने अलग से बना लिया, जब इंफॉर्मेशन मिलेगी अपन इसमें मर्ज करते हैं। रूपा इज टॉलेस्ट, रूपा सबसे लंबी है। और यहां बोल रहा है नीलम इज टॉलर देन पूजा, नीलम इज टॉलर देन पूजा। तो हमारे पास 3 जगह बची, नीलम पूजा, तो नीलम पूजा और कौन है ये? मोनिका। ये यहाँ पर फिट हो गए 5 लोग। तो पूछ रहा हूँ इज द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन है? नीलम। आंसर सर ऑफ थिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ए इज टॉलर देन बी, ए बी से लंबा है, ये अलग। सी इज टॉलर देन डी, सी डी से लंबा है, ये अलग, अभी कोई कनेक्शन नहीं है। इफ डी इज टॉलर देन बी, डी इज टॉलर देन बी, ठीक है, हु इज द टॉलेस्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि डी से ऊपर है सी, चलो इसको तो मैंने बना दिया। बी से ऊपर ए है, तो बी से जो ऊपर ए है वो यहाँ है कि डी के बराबर है, कि डी से भी ऊपर है, कि सी के बराबर है, कि सी से भी ऊपर है, इसके बारे में हमें नहीं पता। आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अमित एंड सुमित आर ट्विंस, ये दोनों अमित और सुमित ट्विंस हैं, बराबर हो गए, ठीक है। रिचा इज यंगर देन सुमित, रिचा नीचे बना दिया अपन ने सुमित के नीचे। रिचा इज यंगर देन ज्योति, रिचा ज्योति से छोटी है, ज्योति के नीचे बना दिया, अलग से बना दिया, ठीक है। बट एल्डर देन सौरभ, रिचा जो है ज्योति से छोटी है लेकिन सौरभ से बड़ी है, ओके, ये बना दिया मैंने, अलग से बना दिया, इधर तो कोई कनेक्शन नहीं है। सुमित इज यंगर देन ज्योति, ये जो सुमित था वो ज्योति से छोटा है, मतलब ज्योति इसके ऊपर है ना। तो ज्योति अगर इसके ऊपर है तो ज्योति के नीचे आर और एस है, ज्योति के नीचे आर और एस है, तो वो कहीं कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, हम इंटरेस्टेड नहीं। हु इज एल्डेस्ट? ज्योति एल्डेस्ट। स्मॉलेस्ट, देखो हमेशा क्या किया करो, सबसे पहले ये पढ़ लो कि निकालना क्या स्मॉलेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट मिले ना मिले, हमको स्मॉलेस्ट चाहिए, हमको ध्यान रखना कि स्मॉलेस्ट। पुणे लार्जर देन झांसी, पुणे जो है झांसी से बड़ा है, पुणे को ऊपर बना लिया, ठीक है। सीतापुर इज लार्जर देन चित्तौड़, सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है, ये भी मैंने अलग से बना लिया, इनका कोई कनेक्शन नहीं। राजगढ़ इज नॉट लार्जर देन झांसी, मतलब राजगढ़ झांसी से छोटा है, राजगढ़ मेरे नीचे बना दिया। बट लार्जर देन सीतापुर, लेकिन राजगढ़ जो सीतापुर से बड़ा है, और सीतापुर से छोटा क्या है? चित्तौड़, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? चित्तौड़, ठीक है ना। ध्यान रखना ये सीक्वेंस कैसे बनाया, बड़े को ऊपर छोटे को नीचे से बनाते जाओ। बोलता हैवी कॉइन का वैल्यू ज्यादा है, चलिए ठीक है। राम का कॉइन हैवियर देन मोहन, राम का कॉइन मोहन से हैवी है, ठीक है चलो। एंड इज ऑफ मोर वैल्यू देन रमेश, राम का कॉइन जो है हैवियर देन मोहन एंड रमेश से भी, राम का कॉइन मोहन और रमेश दोनों से ज्यादा है, ठीक है भाई। हमको क्या चाहिए? सबसे हैवीएस्ट कॉइन, हाँ, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, वो सबसे ऊपर वाला चाहिए। आगे देखते हैं,
नरेश इज मोर देन राम, नरेश का राम से ज्यादा वैल्यू ऊपर बन गया। नरेश इज लाइटर देन योगेश, मतलब योगेश का नरेश से ज्यादा बन गया। रमेश इज कॉस्टलियर देन मोहन, रमेश जो है मोहन से कॉस्टली है, मोहन के ऊपर है, चलो बराबर नहीं है, ओके ये भी बन गया। सबसे ज्यादा वैल्यू का कौन सा? योगेश। आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है क्या बोल रहा है। सोनू इज टॉलर देन नितिन, सोनू टॉलर या नितिन, इतना बन गया। आमिर इज टॉलर देन सोनू, अब आमिर सोनू से टॉलर ये हमने बना दिया। सुभाष इज टॉलर देन आमिर, सुभाष इज टॉलर देन आमिर, आमिर के ऊपर सुभाष बना दिया। सत्तू इज द टॉलेस्ट, सत्तू इज द टॉलेस्ट, चलो ये भी बना दिया। मिडिल में कौन आएगा? 1 2 3 4 5, मिडिल में ही आएगा। खत्म, समझ में आ रहा है ना? ये देखो, P इज हेवियर देन T, P जो है T से तो हैवी है लेकिन M से हल्का है। P T से भारी है, M से हल्का है, मैंने ये बना दिया। N इज लाइटर देन T, N इज लाइटर देन S एंड T, N जो है हल्का है किससे? S और T दोनों से। अब S और T में TS ST कौन भारी हल्का ये नहीं पता, लेकिन N जो है उससे नीचे है तो N को नीचे बना दिया। Q इज हैवियर देन D, अब इसको अलग से बनाओ। Q जो है वो D से भारी है, ठीक है, बट लाइटर देन N, लेकिन N से छोटा है, तो ये NQD यहाँ पे नीचे बन जाएगा। N के नीचे Q, उसके नीचे D। हमें क्या चाहिए था? हैवीएस्ट। आगे बोल रहा S इज नॉट हैवियर देन M, S जो है M के बराबर भारी नहीं है, हल्का है, तो सबसे भारी कौन सा हो गया है? आंसर आ गया। हमें ये तो पूछ नहीं रहा कि सेकंड थर्ड में क्या होगा या थर्ड फोर्थ में क्या होगा, ये अरेंज हो चाहे नहीं हो, हमें तो हाईएस्ट मिल गया, हमारा आंसर आ गया। A इज ओल्डर देन B, A जो है B से तो बड़ा है लेकिन C से छोटा है, ये मैंने यहां बना दिया। D इज यंगर देन E, D जो है वो E से छोटा है लेकिन ओल्डर देन A, लेकिन A से बड़ा है। अब देखो, A से बड़ा D, A से बड़ा D हो सकता है D यहाँ बराबर हो सकता है D इसके भी ऊपर हो, और हो सकता है D C से छोटा हो, D के बारे में नहीं मालूम, लेकिन D के ऊपर E है ना, तो ये बना दिया अपन ने। C इज यंगर देन D, C यंगर देन D, चलो ठीक है, C यंगर देन D बोला तो ये D ऊपर बन गया और D के ऊपर E बन गया। हु इज द एल्डेस्ट? E, आंसर आ गया। ठीक है, बस जो भी करना है, एक वर्टिकल लाइन बनाना, बड़े को ऊपर छोटे को नीचे, अपने आप आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आप ये पढ़ लिया करो कि निकालना क्या है, तो हमारा पूरा फोकस वहीं रहेगा, नीचे की चीज बने ना बने, सबसे ऊपर वाला आंसर है। मीनिंगफुल सीक्वेंस में जमाना है, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले सॉइल लेना है, सॉइल में प्लांट लगाना है, प्लांट में कॉटन आएगा, कॉटन का पेड़ उगेगा, उससे फिर अपन सूत काटेंगे, सूत काटेंगे उससे कपड़ा बनाएंगे, कपड़े को काट के शर्ट बनाएंगे, सीक्वेंस बनाना, राइट ना? बस ऐसे सीक्वेंस में जमाना है, एग्जाम में आता है। यान मतलब धागा, कॉटन से पहले धागा बनाएंगे, धागे से फिर कपड़ा बनाएंगे, ठीक है। यहां देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? सीड, सीड को हमने क्या किया? बो दिया, सो कर दिया, सो किया, उसमें फिर हमने फर्टिलाइजर डाला, फर्टिलाइजर डाला, फिर उससे कॉटन निकला, कॉटन निकला तो कॉटन से फिर हमने उसका यान बनाया, धागा बनाया, और उससे फिर हमने कपड़ा सिला, है ना, कपड़ा बनाया। फोर्थ ऑप्शन, थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है। क्या है? सबसे पहले एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या करता है? बुक खरीदता है, फिर उसको स्टडी करता है, स्टडी करके फिर एग्जाम देता है, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है। सबसे पहले क्या होता है? हाँ, सबसे पहले हम बीमार होते हैं, बीमार होते तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर सबसे पहले
कुछ सवाल पूछता है, बीमारी का पता करता है, डायग्नोज करता है, डायग्नोज करके फिर मेडिसिन देता है, वो मेडिसिन से हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है ना। ऐसे सीक्वेंस में लगाना है आपको। नेक्स्ट देखिए आप 20, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले एक सीड है। सीड को क्या करेंगे हम लोग, फर्टिलाइजर डालेंगे, है ना। सो तो है नहीं इसमें, तो फर्टिलाइजर डालेंगे। फर्टिलाइजर डालेंगे तो फिर वो सीड वो प्लांट में बदल जाएगा। प्लांट में बदल जाएगा तो उसकी पत्तियां निकलेंगी, उसके फ्लावर निकलेंगे। फोर्थ ऑप्शन। इस तरह से करना है आपको, ठीक।